हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिक ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B जो है वो सो दैट द लाइन, ये जो लाइन है वो कोप्लेनर है एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन विच दे लाई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। देखो, हमने यहाँ पे ले लिया लाइन 1, सपोज है हमारे पास x + 3 अपॉन x + 5 अपॉन 3 इक्वल टू y + 4 अपॉन 1 इक्वल टू z - 7 अपॉन -2। ठीक है, एंड सेकंड लाइन 2 है हमारे पास 3x + 2y + z - 2 इक्वल टू 0 एंड x - 3y + 2z - 13 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें शो करना है कि ये लाइन जो है वो कोप्लेनर है। ठीक है, तो पहले इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि दे इंटरसेक्ट करती है नहीं। ठीक है, ये तो देखो फॉर लाइन 1 के लिए तो सीधा सा है हमारे पास कि सपोज इसको इक्वल टू t मान लो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा x इक्वल टू -5 + 3t, y इक्वल टू -4 + t एंड z इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 - 2t। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डायरेक्शंस देना चाहें, ठीक है, तो क्या दे सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, t के कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 3, 1 एंड -2। ठीक है, एंड अ पॉइंट ऑन लाइन अगर हम देना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू 0 पुट कर लो तो -5, -4 एंड 7। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब नाउ फॉर लाइन 2 में बेसिकली 2 प्लेन गिवन है। ठीक है, तो 2 प्लेन गिवन है तो पहले दोनों प्लेन के हमें नॉर्मल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 अगर हम बात करें तो 3, 2, 1 एंड कोफिशिएंट ये हो जाएंगे 3, 2, 1। ठीक है, एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन 2 अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे हमारे पास कोफिशिएंट 1 - 3 एंड 2, 1 - 3 एंड 2। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर d2 बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है n1 वेक्टर क्रॉस n2 का, n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास i j k, जो n1 ये है, n2 ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, 1 - 3 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं d2 इक्वल टू दे सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा 4 एंड +4 तो 7i। ठीक है, सेकंड अगर हम इसके लिए देखें तो मैंने यहाँ पे 3, 1 को एज्यूम यहाँ कर लिया है, 2 × 1 सो 1 × 1 -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि प्लस आई कैप लिख रहा होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे है -5 तो -5 जे कैप। ठीक है, एंड लास्ट में आ जाएगा हमारे पास के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा -9 और -2 -11 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर्स के 7, -5 एंड -11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ अब देखो लाइन जो है वो पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन वेक्टर अगर रेशियो हर जगह सेम आ रहा होता तो हम कह पाते कि पैरेलल है, बट यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर 3, 1, 2 है और 7, -1 एंड -11 है, यानी पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, तो नाउ these lines
आर नॉट पैरेलल बिकॉज D1 is not a scalar multiple of D2. D1 is not a scalar multiple of D2। ठीक है, अब हमें पॉइंट निकालना है एक लाइन 2 पे भी। ठीक है, तो आप पॉइंट निकालें हम ऑन लाइन 2। ठीक है, तो सपोज मैं इसमें आपके ऊपर है, आप x इक्वल टू 0 पुट कर लो, y इक्वल टू 0 पुट कर लो, जिससे आपको इजी सॉल्व होता हुआ दिखे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ सपोज। तो लेट y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वेशन बन जाएंगी ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2z इक्वल टू 13। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 6 2 और ये हो जाएगा 4, माइनस कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -5x इक्वल टू, ठीक है, -5x इक्वल टू सॉरी प्लस 5x इक्वल टू ये हो जाएगा -9। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा -9/5। x की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2z इक्वल टू 13। अब देखो ये -2z तो प्लस हो जाएगा 9/5। ठीक है, और 2 का सॉरी 2z इक्वल टू पुट करें इधर 9/5। ओके, ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 65 प्लस 9। ठीक है, 65 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, ये 2z इक्वल टू, z इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 37/5। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अ पॉइंट ऑफ लाइन 2 y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा -9/5, क्योंकि x की वैल्यू थी, y की वैल्यू 0 ली है, z की वैल्यू 37/5 आई है। ठीक है, नाउ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू, ठीक है, x नोट यानी कि पहले -9/5 प्लस डायरेक्शन, तो ये है 7t, ये हो जाएगा +7, चलो इसको ले लिया हमने s के करस्पॉन्डिंग, y, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एंड सेकंड y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, ये हमारे पास -5 और +0। पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट 0 आया था, तो ये हो जाएगा सॉरी 0 प्लस -5s, तो ये हो जाएगा -5s। ठीक है, एंड z इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 37/5। ठीक है, एंड -11s। ठीक है, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि दोनों के लिए जो x की वैल्यू आई थी वो वैल्यू पुट कर दें, तो फर्स्ट लाइन के लिए x इक्वल टू आया था -5 प्लस 3t और यहाँ पे y आया है -9/5 प्लस 7s। ठीक है, 7s। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए y आया था वहाँ पे -4 प्लस t एंड इधर आया -5s। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7 - 2t इक्वल टू 37/5 -11s। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो t इक्वल टू हो जाएगा 4 - 5s। ठीक है, 4 - 5s। अब ये वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 3 की जगह हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 - 5s। ठीक है,
इक्वल टू -9/5 प्लस 7s, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 12 माइनस ये हो जाएगा 15s, ठीक है, इक्वल टू -9/5 प्लस 7s, ठीक है। तो ये इधर गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 एंड 7 22s, ठीक है, 22s इक्वल टू बाकी पार्ट इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 12 - 5, ये तो 7 प्लस 9/5, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार देखते रहना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। 35 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 44/5, ठीक है। तो s इक्वल टू आ गया हमारे पास 2/5, ठीक है। s इक्वल टू 2/5, तो s इक्वल टू वैल्यू अगर हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, सपोज इसी में पुट कर देते हैं t इक्वल टू 4 - 5s, तो t इक्वल टू 4 - 5s, 5 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 2, ठीक है। तो t इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। आप थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि सेकंड फर्स्ट और सेकंड को यूज किया था, थर्ड को आप वेरीफाई करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम वेरीफाई कराएं तो t की वैल्यू 2, तो 7 - 4 इक्वल टू 3, ठीक है, एंड 37 - 5 - 11s की वैल्यू है 2/5, तो बेसिकली 22 हो गया अपॉन 5, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 15/5 इक्वल टू 3, ठीक है, वेरीफाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। t इक्वल टू क्या था 2 एंड s इक्वल टू था हमारे पास 2/5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। यहाँ से कहते हैं सो यहाँ पे लाइन जो है, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट t इक्वल टू 2, ठीक है। या आप s इक्वल टू वो पॉइंट दे सकते हैं, एंड t इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, कहाँ पे, जो हमने यहाँ पे निकाली थी, आइए t इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 -2 एंड 3 पे कट करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t एंड पॉइंट इज 1 -2 एंड 3, ठीक है। 10 लाइन आर कोप्लेनर, ठीक है। अब जब कोप्लेनर आ गया, तो अब हमें निकालना है द प्लेन कनेक्टिंग बोथ लाइन्स, ठीक है। द प्लेन कनेक्टिंग बोथ लाइन्स n इक्वल टू d1 क्रॉस d2, ठीक है। अगर ये हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू, देखो i j k, ठीक है। अब d1 की डायरेक्शन क्या आई थी, 3 1 एंड -2 थी, 3 1 एंड -2, एंड d2 जो डायरेक्शन आई थी वो कितनी आई थी, ये हमारे पास है यहाँ पे 7 - 5 एंड -11, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 7 - 5 एंड -11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये i के करस्पॉन्डिंग -11 एंड +10, -11 एंड, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो -11 और ये -2 था स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -20, या तो ये 21 i, ठीक है, एंड प्लस j के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ, तो j का 3 से मैंने यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू 7, ये हो जाएगा -14 एंड -3 इंटू ये हो जाएगा
कितना प्लस का, क्योंकि इसकी वजह से 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19J, ठीक है। एंड के लिए अगर निकालें तो ये हो जाएगा -15 और इधर से -7, तो ये हो जाएगा -22J, ठीक है। ये हमारे पास जो प्लेन है वो आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास, अब इसको यूज करके हम प्लेन दे सकते हैं, क्योंकि प्लेन जो है उसमें पॉइंट क्या है, हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट था 1, -2 एंड 3, ये पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने प्लेन दिया था, ये हो जाएगा 21x-1 ये वाला, प्लस 19 और हो जाएगा y -2, तो y +2, ठीक है, -22 और हो जाएगा z-3 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्लेन हो गए और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।